हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट्स को हम सॉल्व करके x या y की कुछ वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, एक डिटरमिनेंट्स दिए हैं और हमें यहां से x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड कर लेनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 4 5 1 is equal to 2x 4 6x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 सा 2 माइनस 5 4 सा 20 is equal to 2x स्क्वायर 6 4 सा 24। यहां बच जाएगा आपके पास माइनस 18 is equal to 2x स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 24 यहां लाते हैं, माइनस में है तो किस में आ जाएगा, प्लस में। 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 24 से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस हो जाएंगे तो 18 2 6, ये आपका आ जाएगा 6। 2x स्क्वायर 2 इंटू में है, डिवाइड में आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 2 3 जा 6। हमारे पास आ चुका है x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। तो जब यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा और साथ में प्लस माइनस आता है ना। देखिए इसको समझ लीजिएगा, जैसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप यहां से रूट चढ़ाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाता है 25 पर और साथ में प्लस माइनस भी आता है। ठीक है, 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तो यहां पर x की दो वैल्यू हो गई, एक प्लस 5 है और एक माइनस 5 है। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, द्विघातीय समीकरण है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पास x की दो वैल्यू होंगी हमारे पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस में है तो यहां आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। आपको मैंने ये आइडेंटिटी बताया था, अगर कोई चीज एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में तो इंटू करके आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस समझ आ गई। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बना है हमारे पास, अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास ऐसा बना है तो हम उसको वापस ऐसे फैक्टर भी हम बना सकते हैं। यहां पर सेम कंडीशन है, हमारा क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में और हमें उसे ऐसे बनाना है। ठीक है, तो हम इसे एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में। x प्लस 5 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए, एक x प्लस 5 है, एक x माइनस 5 है। यहां से दोनों फैक्टर के इक्वल 0 रखिए, x की वैल्यू निकालिए, प्लस 5 है तो माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। तो आपके पास x की कितनी वैल्यू आ गई, दो आ गई, एक प्लस 5 आ गई, एक माइनस 5 आ गई। तो जब आप इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए प्लस माइनस लगाते हैं क्योंकि x की यहाँ पर दो वैल्यू होती है, प्लस में एक माइनस में। ठीक है, देखिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, हमने इसको पहले भी सॉल्व किया है। तो जब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 3 के पास और साथ में प्लस माइनस। तो ये हमारी x की क्या है, ये हमारी x की वैल्यू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके पास,
दर्शाइए कि डिटरमिनेंट्स 2a इज इक्वल टू 4 टाइम a डिटरमिनेंट्स a का डिटरमिनेंट्स। तो आपको ये प्रूफ करना है कि डिटरमिनेंट्स 2a का इक्वल टू 4 इंटू a का डिटरमिनेंट्स इक्वल होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए जो दिया है आपको वो एक मैट्रिक्स है और यहाँ जो प्रूफ करना है आपको वो एक डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको 2a का डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। ठीक है, 2a का, तो चलिए पहले 2a फाइंड कर लेते हैं हम। a है हमारे पास 1 2 4 2। ठीक है, इसको हम 2a फाइंड कर लेते हैं। तो 2a हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 2 4 2। मैट्रिक्स मैंने आपको सिखाया है, मैट्रिक्स में जब किसी नंबर में जब किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर का इंटू करते हैं तो वो सारे एलिमेंट में इंटू हो जाता है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास 2a आ गया। अब हमें 2a का डिटरमिनेंट्स चाहिए। ठीक है, 2a का डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। तो जब आपको 2a का डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है, आपके पास ये है 2a। ठीक है, और आप इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड कीजिए। 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8 हो गया हमारे पास। 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। ये हमारे पास 2a का डिटरमिनेंट्स है। कितना बचा, 24 सॉरी, है ना, 12 हो गया आपके पास, 12 4 और ये हो गया 24। तो 2a का रिजल्ट आ गया हमारे पास, माइनस का 24 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं 4 इंटू, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम साइड फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड, देखते हैं ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। 4 इंटू a का डिटरमिनेंट्स, a का डिटरमिनेंट्स, तो 4 इंटू डिटरमिनेंट्स a क्या है हमारे पास, a है 1 2 4 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 4 इंटू 1 2 जा 2 और 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, 4 8 2 कितना बच जाएगा यहाँ, 6 6 4 जा 24। इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ पर आप लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ना, आप इंग्लिश में लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस 2 का डिटरमिनेंट्स, 2a का डिटरमिनेंट्स फाइंड किया हमने और 4 इंटू डिटरमिनेंट्स a, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर 2a का डिटरमिनेंट्स फाइंड करना था। ठीक है, 2a का डिटरमिनेंट्स निकालना था। आपको a मैट्रिक्स दिया था, मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन किया था, जो मैट्रिक्स a होता है वही हमारा डिटरमिनेंट्स हो जाता है। ठीक है, तो हमने 2a फाइंड कर लिया, ये हमारा 2a हो गया। और 2a को हमारा डिटरमिनेंट्स फाइंड करना था, तो हमने ये 2a का डिटरमिनेंट्स फाइंड कर लिया, -24 आ गया। ठीक है, वहां भी हमने 4a का निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। √6 है आपके पास, √5 है, √20 और √24 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये सेकंड क्वेश्चन से आपके पास डिटरमिनेंट्स है a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d माइनस c प्लस आयोटा d और a माइनस आयोटा b। तो आपको दोनों डिटरमिनेंट्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों डिटरमिनेंट्स को आपको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। √6 का √24 में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा √6 इंटू √24 माइनस
√5 इंटू √20। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, देखिए रूट की कंडीशन क्या होती है, जब कोई नंबर रूट के अंदर होता है, देखिए कोई भी नंबर हमारे पास रूट के अंदर होता है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को फैक्टराइज करते हैं, उस नंबर के हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, है ना। और गुणनखंड में से एक जो पेयर बनेगा, पेयर में से एक एक वैल्यू बाहर निकालते जाएंगे, जो जोड़े में वैल्यू बनेगी। देखिए यहाँ पर मैं सिखा देता हूँ इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मैं इंटू करता हूं तो मेरे पास 6 इंटू 24, ठीक है, और यहां आ गया आपके पास 5 इंटू 20। तो रूट में इंटू में अगर दो नंबर इंटू में है रूट में, तो उनको हम एक ही रूट में रख सकते हैं। इंटू और डिवाइड में ऐसा होता है, प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता। अगर दो रूट के नंबर हैं और दोनों आपस में इंटू में बैठे हुए हैं तो उनको हम एक रूट में लिख सकते हैं। डिवाइड में है तब भी हम एक रूट में लिख सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में, दैट इज यहाँ देखिए जैसे √3 प्लस का √20 है तो मैं इनको एक रूट में नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इस कंडीशन पे हम एक रूट में इनको नहीं लिख सकते, सिर्फ इंटू और डिवाइड में हम लिख सकते हैं। अब मैं इसके फैक्टराइज बना लेता हूँ अपने हिसाब से। तो ये 24 को हम लिख सकते हैं 6 4 जा 24, 24 के गुणनखंड बनाएंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा। इसी तरह हम 20 के बना लेते हैं, 5 चौको 20, 5 4 जा 20। अब देखिए जिसके जोड़े बनेंगे वो बाहर आ जाएंगे, 6 के जोड़े बन रहे हैं, 5 के जोड़े बन रहे हैं, पेयर बन रहा है, एक 6 बाहर आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर एक 5 बाहर आ गया, यहाँ अंदर 4 बच गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, यहाँ भी 4 का रूट 2 होता है। ठीक है, ये 2 हो गया हमारे पास, और ये भी क्या हो गया, 2 हो गया, 6 2 सा 12 हो गया, और 10 हो गया। रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। ठीक है, या आप इसको 6√5 में 6√4 में से 5√4 माइनस कर लेते हैं तो आपके पास 1√4 बचता, उसकी वैल्यू आ जाती है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वही कंडीशन, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ, इसका यहाँ, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d और माइनस का c और प्लस आयोटा d। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, इसके जस्ट शायद पहली क्लास में करवाया है ना। उसमें मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी लगेगी, अगर कोई चीज एक बार प्लस में हो और वो माइनस में हो तो इनटू करके रिजल्ट आता है a² माइनस b²। अगर कोई चीज एक बार प्लस में हो और माइनस में हो तो यहाँ देखिए सेम कहानी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमारे पास। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ये प्लस में एक बार किस में है, माइनस में है, दोनों सेम चीज है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a है हमारे पास ये a का स्क्वायर माइनस b है हमारे पास आयोटा b का स्क्वायर। ठीक है, पिछली बार मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व करवा दिया था, मैंने आइडेंटिटी नहीं लगवाई थी आपको। ठीक है, इस बार मैं आपको यहाँ पर आइडेंटिटी लगवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया है, ये आयोटा डी में पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, आयोटा डी में पहले लिख रहा हूँ और प्लस सी में बाद में लिख रहा हूँ। यहाँ भी वही काम, आयोटा डी पहले लिखा और माइनस सी बाद में लिखा। मैंने कुछ नहीं किया, बस रीअरेंज किया इसको। आयोटा डी पहले लिखा प्लस का सी, आयोटा डी पहले लिखा माइनस का सी। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेट में बना दिखा सको। देखिए ये एक बार प्लस में है, एक बार क्या हो गया माइनस में, सेम चीज है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आप इंटू कर सकते हैं सेम आइडेंटिटी से, a का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वही काम a का स्क्वायर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको इसके बारे में कई बार चर्चा की है कि जब कोई चीज आपके पास एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो इसका इंटू करके आता है a² माइनस b²। कुछ भी हो, जैसे आपके पास x माइनस 5 है या x माइनस 3 है और एक बार x प्लस 3 है। देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो इसका इंटू करेंगे, जब इन दोनों का गुना करेंगे तो रिजल्ट आता है पहली संख्या का स्क्वायर और माइनस, ये देखिए b क्या है हमारा 3, ये इसका रिजल्ट आ जाता है।
पहली संख्या का स्क्वायर ए का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर बी का स्क्वायर। माइनस कहां से आता है, फॉर्मूले में रहता है। ठीक है, आगे देखिए, पहली संख्या का स्क्वायर आयोटा डी स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारे पास सी है, सी का स्क्वायर इंटू हो चुका है, इन दोनों का इंटू हो चुका है, मल्टीप्लाई। तो यहां आ गया ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, हमने सीखी है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस अंदर के साइन को क्या करेगा, चेंज, आयोटा स्क्वायर यहाँ जाएगा और डी स्क्वायर और यहाँ माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारे पास ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया। जब ये दोनों माइनस इंटू होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस। माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी रख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, और माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस है इसको प्लस बना दिया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस में सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास sec x, तीसरा क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स है हमारे पास sec x, tan x और tan x और sec x, ये हमारा डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन फोर्थ है मैंने करवा दिया आपको, फिर भी करवा देता हूं मैं क्वेश्चंस। हमारे पास डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है x + 1 x स्क्वायर 2 और x - 1। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, फिर भी हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इनटू, याद है आपको sec x का sec x में इनटू हो जाएगा तो बन जाएगा ये sec स्क्वायर x, -10 का 10 में करेंगे आप tan स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, आपने 10th 11th में पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा = होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 1 को tan को वहां भेज देता हूं तो प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में, तो फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये tan स्क्वायर थीटा प्लस में था, इक्वल के वहां चला गया, माइनस में आ गया। तो नई आइडेंटिटी क्या बनती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बात समझ आ गई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां इनटू हो जाएगा x + 1 और ये x - 1 और यहां हो जाएगा माइनस 2 का x स्क्वायर में आप करेंगे तो 2x स्क्वायर ही आएगा। यहां आइडेंटिटी से इनटू कर दीजिएगा, वही आइडेंटिटी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कोई चीज एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, इनटू करके आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको इनटू कर लीजिएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का x स्क्वायर और माइनस का। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो चुका है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन सबसे आईएमपी है, बहुत आईएमपी है और सेम क्वेश्चंस में करवा चुका हूं सबसे फर्स्ट क्लास में। आपको प्रूफ करना है a अल्फा प्लस b गामा और c अल्फा प्लस d गामा, यहां है a बीटा प्लस b डेल्टा या डेल c बीटा और प्लस d डेल, और आपको रिजल्ट लाना है ad माइनस bc और अल्फा बीटा सॉरी अल्फा और डेल
बीटा और गामा, अल्फा डेल्टा बीटा गामा, ठीक है। तो आपको सॉल्व करके ये लेकर आना है, इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप, ये ए अल्फा प्लस बी गामा, सी अल्फा प्लस डी गामा, और ए बीटा प्लस बी डेल्टा, सी बीटा प्लस डी, सॉरी डी है ना, प्लस डी डेल्टा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर आने चाहिए, ठीक है, ये रिजल्ट आना चाहिए। चलिए इंटू करते हैं, इसका इंटू इसमें करेंगे तो हमारे पास हो गया ए अल्फा प्लस बी गामा, और इंटू में सी बीटा और प्लस डी डेल्टा, माइनस इसका इंटू यहां होगा, ठीक है, सी अल्फा प्लस डी गामा इंटू ए बीटा और प्लस बी गामा, ठीक है। मैं आपको पहले भी इसकी ट्रिक बता चुका हूं। आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर कैंसिल आउट होके 4 नंबर बचते हैं, ठीक है, 4 टर्म्स बचते हैं सिर्फ। और 4 टर्म्स के पास 2 के पास एडी होगा, 2 के पास बीसी होगा, 2 के पास अल्फा गामा होगा, अल्फा डेल्टा होगा, 2 के पास बीटा गामा होगा। तो आप क्या करें, एडी वाले एडी के पास रख लें और बीसी वाले बीसी के पास रख लें, और दोनों को कॉमन निकाल लें, आपके फैक्टर बन जाएंगे यहां से, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करें, ए अल्फा सी बीटा, फाइनली ए अल्फा सी बीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए सी अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे आप तो ए डी और अल्फा और डेल्टा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसमें हो चुका है, इसका इसमें आते हैं, प्लस बी का सी में करेंगे, बी सी और गामा बीटा, ठीक है, ठीक है, या गामा बीटा या बीटा गामा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन नंबरों को हम कुछ भी आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, यहाँ करना है बी डी और गामा डेल्टा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। ये माइनस अंदर के साइन को क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लेता हूं, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं, सी अल्फा का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए सी अल्फा बीटा, सी अल्फा का यहां करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, बी और सी अल्फा डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी और अल्फा बीटा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे बी डी और गामा, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है हमारे पास, 1 2 यहाँ गामा नहीं आएगा, ये क्या हो गया हमारा, सी अल्फा, ए में किया हमने ए सी अल्फा बीटा, और इसमें कर दिया हमने बी सी अल्फा और डेल्टा, हमने इससे मल्टीप्लाई किया ए डी ये गड़बड़, ठीक है, ए डी गामा और बीटा, ठीक है। यहां करेंगे तो बी डी गामा और डेल्टा, या ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस अंदर के साइन सारे चेंज कर देंगे, ए सी अल्फा बीटा प्लस ए डी बी सी, अंदर के सारे साइन चेंज करेंगे, ठीक है। ए सी अल्फा बीटा माइनस में बी सी अल्फा डेल्टा, माइनस में ए डी गामा बीटा, माइनस में बी डी गामा डेल्टा। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, चेक कीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, फाइनली आपके पास एडी और बीसी वाले बचेंगे, ठीक है। तो एसी कैंसिल आउट होगा, ठीक है। एसी कहाँ है, देखिए एसी पॉजिटिव का है, एसी नेगेटिव का, सेम चीज है, दिख रहा है आपको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एसी अल्फा बीटा माइनस का, ठीक है। एडी और बीसी ही बचेगा, ठीक है, एडी और बीसी, एडी बचेगा, बीसी बचेगा, बीडी नहीं बचेगा। बीडी गामा डेल्टा चेक कीजिए, ये है हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचा लिख लीजिए। तो मैंने कहा आपको एडी वाले एडी के पास रख लीजिएगा, ये एडी है हमारे पास, क्या है हमारे पास, इसके पास एडी और अल्फा और डेल्टा, और कहा एडी, ये एक एडी ये है और एक एडी ये हमारे पास, ठीक है। माइनस में एडी गामा और बीटा, ठीक है। बीसी वाले एक साथ अरेंजमेंट कर लीजिएगा, ये है हमारे पास बीसी वाला, ये दिख रहा है आपको, बीसी, ठीक है, गामा बीटा और बीसी एक ये है, माइनस का बीसी अल्फा डेल्टा।
यहां से AD कॉमन निकाल लीजिएगा इन दोनों के पास से, ठीक है। तो हमने AD कॉमन निकाला, अल्फा डेल्टा माइनस AD निकाला गामा बीटा, प्लस यहां से BC निकाल लीजिएगा, तो यहां पर बच जाएगा गामा बीटा और माइनस अल्फा डेल्टा। क्या बचा हमारे पास? अल्फा डेल्टा, ठीक है। ये हमारे पास यहां पर है अल्फा बीटा, ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिए इसका थोड़ा ऑर्डर जमा लेते हैं। AD अल्फा डेल्टा, हमें चाहिए यहाँ पर अल्फा डेल्टा माइनस बीटा, बीटा गामा चाहिए, है ना। अल्फा डेल्टा माइनस बीटा, ये हमें माइनस में चाहिए, अंदर से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव। जब हम माइनस ब्रैकेट के अंदर भेजते हैं तब भी साइन चेंज होते हैं, और माइनस बाहर निकालते हैं तब भी साइन चेंज होते हैं। यहां से माइनस निकालेंगे, ये बन गया पॉजिटिव, हमने पहले लिख दिया, ये बन गया नेगेटिव, इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा गामा बीटा। देखिए ये फैक्टर दोनों के पास कॉमन है, ये दोनों गुणनखंड इन दोनों के पास है, दिख रहा है आपको? दोनों फैक्टर ये और ये है, दोनों सेम चीज है, इनको कॉमन निकाल लीजिएगा। दोनों से कॉमन निकाल रहे हैं हम, अल्फा डेल्टा माइनस का गामा बीटा, और बचा यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा? ये कॉमन निकालने के बाद AD बचेगा, माइनस यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास? BC। आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आईपी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री, नीचे हमारे पास sin 75 डिग्री और cos 75 डिग्री, और रिजल्ट आपको 0 लाना है, ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास डिटरमिनेंट्स है 3 - 2 -4 और x इक्वल टू 15। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन करते हैं और हम राइट हैंड साइड 0 ला देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यहां हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास? cos A cos B, cos 15 डिग्री और cos 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री, इसका मल्टीप्लिकेशन यहां हो जाएगा sin 75 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था? आइडेंटिटी समझिए, मैंने आपको बताया था साइन का आइडेंटिटी बताया था मैंने आपको कि साइन का आइडेंटिटी होता है a प्लस बी में साइन A cos B प्लस cos A sin B। बात समझ आ गई? यहां माइनस होगा तो ये फॉर्मूला पे यहां भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सेम आइडेंटिटी कॉस में भी होता है। देखिए अगर यहाँ पर कॉस का आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos A cos B, ठीक है, माइनस sin A sin B, ठीक है। तो याद करने की तरकीब बहुत बढ़िया है इसकी। अगर cos में प्लस होगा तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होगा तो वहां प्लस हो जाता है। अगर ये माइनस में होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। और साइन में सेम रहता है, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है? कॉस का। देखिए ये आइडेंटिटी लग रहा है हमारा ना, cos A cos B। हमारा क्वेश्चन ऐसा बना है cos A cos B और sin A sin B माइनस में है, ठीक है ना, माइनस में है, तो इसमें हो जाएगा फॉर्मूला किसका? अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का फॉर्मूला हो जाता है। बात समझ आ गई? तो हमारा ये आइडेंटिटी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा बना हुआ है, ठीक है। देखो cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B। बात समझ में आ रही? इसको हम कैसे लिखने वाले हैं? ऐसा लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लिखने वाले हैं cos A प्लस B। A क्या है हमारे पास? 15 डिग्री, B क्या है हमारे पास? 75 डिग्री, ठीक है। अगला स्टेप में हमारे पास cos 15 प्लस 75 कितना हो गया आपके पास? 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, ये आपको पता होगा। बात समझ आ गई? cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए,
हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स दिया है, उसका एक एलिमेंट गायब कर दिया है और रिजल्ट दिया है 15 और आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। वही काम करते हैं हम, ठीक है। 3 का x में करेंगे 3x माइनस 4 2 8 हो गया, इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास 15, ठीक है। 3x माइनस 8 है, वहां भेजेंगे आप, प्लस का 8 हो जाएगा। 15 और 8 कितना हो गया आपके पास 8, ठीक है। 23 8 3 और 23, ठीक है। 15 है हमारे पास, 4 2 8 पॉजिटिव 8 आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। कुछ देख लेता हूं, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं। 3 माइनस 2 माइनस 4x और 15 है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 का x 3x 4 2 8 हो गया हमारे पास, 15 है 3x, 8 माइनस में था प्लस में हो गया, ठीक है। 18 8 और 5 15 कितना हो गया, 8 2 10 3 13 3, ठीक है 23। x इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। x1 और x2, बात समझ में एक क्वेश्चन ये हमारे पास, यहां से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है हमारे पास। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। यहां मल्टीप्लीकेशन करते हैं और यहां करते हैं, x में किया x स्क्वायर माइनस का x बन जाए, x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, x स्क्वायर माइनस 6 में से 4 2 चला गया, माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 प्लस में था, इसको हमने यहाँ पर माइनस पे ला दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये दो घाती समीकरण बन गया, जिसको हम वर्ग समीकरण कहते हैं। हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 10th क्लास में था हमारे पास एक वर्ग समीकरण आ गया हमारे पास, इसको हम गुणनखंड बना के या सूत्र विधि से हम हल कर लेते हैं। देखिए इसका गुणनखंड कैसे बनता है, ठीक है। ये देखिए, तो ये पहला नंबर ऐसे माइनस में, ठीक है। इसका आपको फैक्टराइज बनाना आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो क्या है, ये आपको फैक्टराइज बनाना आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं अभी कुछ 1-2 दिन में मैं 10th स्टैंडर्ड के कुछ फैक्टराइज के क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूं, आप देख लीजिएगा, या आप जाकर सीख सकते हैं इसको 10th क्लास की बुक से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहां पर आते हैं हम, इसके हम फैक्टराइज बना रहे हैं, ठीक है ना। 1 चाहिए हमें, तो 2 1 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। माइनस का 2x और प्लस का x हो गया, ये हम दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ पर दो में से कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। और यदि आपको फैक्टराइज बनाना आता है तो आप खुद कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। फैक्टराइज बनाएंगे, आप सोल्यूशन करेंगे, आपके पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x माइनस 2 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, ठीक है। ये दोनों के पास कॉमन है, बाहर आ जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे फैक्टर बन गए, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 2 और यहां से x की वैल्यू प्लस में है तो माइनस में। तो आपको एक द्विघाती वर्ग समीकरण का जो वर्ग समीकरण होगा उसको हल करके x और y की वैल्यू निकाल, जो भी x है तो x की वैल्यू, y है तो y की वैल्यू निकालने का मेथड पता होना चाहिए। इसके दो मेथड हमने सीखे हैं, एक तो होता है गुणनखंड विधि, एक होता है सूत्र विधि, है ना, बाय फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और बाय फॉर्मूला मेथड। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने का मेथड होना चाहिए, आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां से सॉल्व करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि देखिए यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूं,
यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको, 2x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, ठीक है, माइनस x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू यहां फाइंड कर लीजिए। तो 1 का 3 में करेंगे 3 और 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2x बन जा 2x, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, मैंने ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। बात समझ आ गई। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को बाहर रख लेते हैं, ये 2 को, ये इनका मल्टीप्लाई करते हैं। x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे x बन जा x, 3 का x में करेंगे 3x और 3 बन जा 3। यहां हमारे पास 15 में से 3 जाएगा 12 बचेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर 3x और 1x, 3x और 1x कितना हो गया 4x, माइनस का 12 हो गया, ठीक है। माइनस टू अंदर भेज रहा हूं, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के सारे साइन को चेंज कर देगा। अगर अंदर प्लस होगा तो वो उसे माइनस बना देगा, माइनस होगा तो उसे प्लस बना देगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2 अंदर जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 चौको 8, है ना, और ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू -2, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2x में से 8x जाएगा, 6x हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास माइनस का 12 है, ठीक है। 6 वहां भेजते हैं हम, माइनस में तो कहां चला गया प्लस में, 12 से 6 सॉल्व करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 6/6 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। तो आपके पास x की वैल्यू क्या मिल गई, यहां से 1 मिल गई, ठीक है। तो मैंने सारे सेकंड ऑर्डर का जितना भी डिटरमिनेंट्स था मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। अगली क्लास में मैं थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और बहुत सारे हमारे बेसिक के रूल्स बच गए थे, तो वो भी मैं आपको थर्ड ऑर्डर का जब डिटरमिनेंट सोल्यूशन करवाऊंगा तो मैं आपको उसी समय बेसिक के कुछ रूल्स रहेंगे, मैं डिस्कशन करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट के अभी भी क्वेश्चंस हैं जो नहीं सॉल्व हुए हैं, नहीं बन रहे हैं, आप मुझे क्या करो, मैं आपको बता चुका हूं कि, ठीक है, आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस हो आप फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में श्योर उन सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा और करवा भी दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैं बोर्ड पर अभी सारे क्वेश्चंस नहीं करवा सकता। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस पे डाउट लगता है आप फोटो खींचिए, आप सेंड कर दीजिएगा, मैं अगली क्लास में उन सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा, डिटरमिनेंट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है।